नमस्कार। नेटिव टीवी समता न्यूज के लिए मैं नेटिविस्ट डीडी राउत बोल रहा हूँ। आज रामनवमी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्मदिन। इस अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम राम सम्राट अशोक मौर्य कुल के मौर्य सम्राट हुए हैं। मौर्य सम्राट अशोक का पुत्र कुणाल अंध होने के कारण उनका दूसरा पुत्र दशरथ को सम्राट अशोक ने अपना उत्तराधिकारी यानी मौर्य साम्राज्य का सम्राट बनाया, पर शर्त ये रखी कि अंध कुणाल का लड़का संप्रति जैसे ही 18 साल का होगा उसको सम्राट दशरथ अपनी राजगद्दी सौंप देगा। कुणाल का पुत्र संप्रति छोटा था, बालक था, इसलिए दूसरे राजघराने के बालकों के साथ गुरु विश्वामित्र के साथ भारत भ्रमण के लिए 13 वर्ष भारत भ्रमण के लिए भेजा गया। इस दरमियान सम्राट बाल संप्रति ने पूरे भारत का दर्शन किया। सम्राट अशोक, उसके दादाजी जो अनेक विहार बनाने की घोषणा कर रहे, उन्होंने किया था, विहार बन रहे थे, उन स्थलों का दर्शन किया और उसके बाद में संप्रति अपने चाचा महेंद्र और बुआ संघमित्रा से मिलने सिलोन गए। वहाँ पहुँचते पहुँचते उनका 18 साल पूरा हो गया था आयु का, और वहाँ उन्हें पता चला कि एक विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्मी परशुराम उनके साम्राज्य में अयोध्या के पास अर्थात साकेत के पास अपना ब्राह्मण राज निर्माण करना चाहता है। तो वहाँ से श्रीलंका से साकेत के लिए रवाना हुए। उनके साथ में बहुत थोड़े सैनिक थे। विश्वामित्र गुरु साथ में थे, बौद्ध भिक्खु थे। विश्वामित्र ने कहा, राम, तुमको ये परशुराम को हराना है, तुम्हारे साम्राज्य का दुश्मन है, विदेशी है, वैदिक ब्राह्मण धर्मी है। राम ने परशुराम को मार डाला और साकेत नगरी में प्रवेश किया। तब साकेत के लोगों ने राम का जल्लोष के साथ स्वागत किया। उसके बाद में सम्राट दशरथ मौर्य ने अपनी राजगादी संप्रति को सौंप दी। संप्रति सम्राट मौर्य बने। वे जैन पंथ, बुद्ध पंथ को उन्होंने अभय दिया। मूल भारतीय हिंदू धर्म का समता, भाईचारा, शील सदाचार का रास्ता और धर्म आगे बढ़ाया। इसलिए वे जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के महाप्रतापी
राम राजा माने जाते हैं, जो अत्यंत कुशलता से उन्होंने राजकाज किया, पुरुषोत्तम कहलाए। जैन धर्म ग्रंथ के अनुसार जैनी लोग उन्हें सम्राट संप्रति कहते हैं, सम्राट सौभम कहते हैं। और सम्राट सौभम ने परशुराम को मारा, यह उल्लेख साफ साफ जैन इतिहासकारों ने लिख के रखा है। यही संप्रति अर्थात सौभम परशुराम के मारने के कारण प्रति परशुराम राम कहलाए। यही राम है जो जैन सम्राट सौभम है, बौद्ध सम्राट संप्रति मौर्य है और मूल भारतीय हिंदू धर्म के प्रिय राजा राम है। इनकी आज जयंती है, जन्मदिन है। रामनवमी के नाम से इसे लोग पूरे भारत में बुद्धिस्ट, जैन, मूल भारतीय हिंदू सभी मनाते हैं। विदेशी वैदिक ब्राह्मण धर्म के लोग जो राम को नहीं मानते थे, संप्रति को नहीं मानते थे, सौभम को नहीं मानते थे, उन्होंने राम के बारे में बाद में बहुत सारी अफवाहें फैलाई। ये बताया कि उसने उसकी पत्नी धर्मपत्नी सीता का त्याग किया, आदि आदि। पर ये सब झूठी कहानियाँ हैं। महाभारत, रामायण ये मौर्य सम्राट के किरदार है। कृष्ण भी मौर्य कुल के जो रिश्तेदार है, और राम तो स्वयं मौर्य सम्राट संप्रति है। इस अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। रामनवमी के अवसर पर राम ही सम्राट संप्रति है, राम ही सम्राट सौभम है, राम ही मर्यादा पुरुषोत्तम मूल भारतीय हिंदू धर्म के प्रिय राजा है, जिन्होंने रावण अर्थात परशुराम को मारा। और विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म का जो मनीषा थी, वर्णवाद, जातिवाद, ऊंच नीच, भेदाभेद, अस्पृश्यता, विषमता को राम ने वही ख़त्म कर दिया। ऐसे राम को हमारा बारंबार नमन। जय हिंद, जय नेटिव।